कर्म में, मोक्ष भी में। नमस्कार मेरे प्रिय साधक एवं साधिकाओं। आज हम आप लोगों को एक ऐसी जानकारी देंगे जो कि आपके लिए बहुत ही लाभप्रद है और हर साधक को इसकी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कई साधकों ने हमें बताया भी है और व्यक्तिगत तौर से कई साधक हमसे जुड़े हैं और हमने उनके विषय में जब देखा है तो उनके पास ऐसा निगेटिव पॉइंट आया है, क्योंकि वो जाने या अनजाने किसी ऐसे व्यक्ति के टच में हो जाते हैं जो कि सही जानकारी नहीं दे पाता है और साधक कंटिन्यू चलते फिरते उठते बैठते मंत्रों का जाप करते रहते हैं, जिनमें से कुछ मंत्र ऐसे हैं जिन्हें आप चलते फिरते उठते बैठते अगर आप जाप करते हैं तो आपका हित होता है, और कई सारे मंत्र ऐसे होते हैं जिनके अगर आप चलते फिरते उठते बैठते अगर आप जाप कर रहे हैं तो आपका अहित भी हो सकता है। आपकी जो ऊर्जा है इसका बैलेंस बिगड़ सकता है। आपकी जो कुंडलिनी ऊर्जा है यह जागृत होने पर आपको बॉडी में रोग उत्पन्न कर सकती है, मानसिक स्थिति को खराब कर सकती है। कई साधकों को हमने अनुभव देखे हैं कि उनके बॉडी में ऐसी स्थिति बिगड़ गई, उन्हें मेडिकल में भी लाभ नहीं मिल रहा है और साधकों के पास जब हो जाते हैं साधक समझ नहीं पाते हैं कि ये मामला क्या है। कोई कहता है कि निगेटिव एनर्जी है, कोई कहता है कि इन पे तंत्र है, लेकिन आराम कहीं से नहीं मिलता है, क्योंकि उन्होंने जो जप किया है वो ज़्यादा मात्रा में किया है और उसका जो जप करने का जो तरीका रहा है वह बहुत ही गलत है। आज हम आपको जानकारी देंगे शमशान काली मंत्र की, जिसके चलते फिरते उठते बैठते अगर आप जाप करते हैं तो आपकी बॉडी में क्या सिस्टम बिगड़ते हैं। आप किसी पिशाचिनी का जाप करते हैं, किसी शमशानिक शक्ति का अगर आप चलते फिरते जाप करते हैं और इस शक्ति की आराधना अगर आप घर पे करते हैं तो आपको कैसे नुकसान होने की संभावना होती है और ज़्यादातर होते ही है। अगर आप शमशान काली के मंत्र का जाप कर रहे हैं, इससे क्या होगा, आपको स्वप्न के माध्यम से आपको बहुत सारी निगेटिव एनर्जी आपको दिखनी चालू हो जाएगी, शमशान दिखना चालू हो जाएगा। अगर आपके घर में कोई छोटे बालक या बालिका हैं उन पे भी आपको उनका असर देखने को मिलेगा। वो एकदम से चौंक जाएंगे, एकदम से रोने लगेंगे, ऐसी स्थिति बिगड़ती है। आपके घर में निगेटिव शक्तियों का आना जाना हो जाता है और जो साधक इसका जाप करता रहता है उसके अंदर भी तरह तरह के रोग उत्पन्न होने लगते हैं और उन्हें हमेशा एक भय बना रहता है। और ये स्थिति कब बनती है, जब शमशानिक शक्तियाँ उसकी ओर आकर्षित होती हैं, यानी कि जब उसका मंत्र सिद्ध होने लगता है। सिद्ध होता नहीं है, सिद्ध होने की स्थिति में आ जाता है। तो आप लोग अगर कोई मंत्र जाप कर रहे हैं तो बहुत ही सोच समझ के करें, डेली रूटीन में करें। यानी कि अगर आप मध्य रात्रि में 11 बजे या 10 बजे जो भी आपने एक समय निश्चित कर रखा है मंत्र जाप का, उस समय बैठ के आप मंत्र का अभ्यास करें, जाप करें। और अगर आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाप करते हैं तो ज़्यादा उत्तम है, आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में इसका जाप करें, लेकिन आप चलते फिरते उठते बैठते जाप ना करें। हमने कई ऐसे सारे साधक देखे हैं जो कि महाकाली का जो मंत्र है ओम क्रीम क्रीम कालिकाय नमः या क्रीम बीज अक्षर का जाप करते हैं, तो कोई दक्षिण काली मंत्र का जाप करता है। तो ऐसे में उनके साथ ये स्थिति होती है। वहाँ के जो क्षेत्र की योगनियाँ होती हैं, यक्षिणियाँ होती हैं, प्रेत आत्माएँ होती हैं, उनका आना जाना उनके घर में शुरू हो जाता है और फिर वो तरह तरह के भय में रहते हैं, उनके घर में क्लेश की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और अगर कोई महाकाली जी की साधना कर रहा है
भगवती महाकाली की आराधना कर रहा है तो उसे आराधना और मंत्र से पहले गुरु धारण करना चाहिए। गुरु धारण करने के साथ साथ अपने इष्ट की पूजा करें। अगर माता काली ही उसकी इष्ट है तो उसको कवच का पाठ जरूर करना चाहिए। और कवच अगर हो सके तो आप किसी तंत्र का या वैदिक स्थिति का आप कवच का इस्तेमाल करें। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो साबर पद्धति के कई सारे मंत्र हैं जो आपने सिद्ध कर रखा है। मंत्र एक अच्छा प्रमाणित होना चाहिए। आप किसी इधर उधर से मंत्र ना हो, किसी अच्छे योग्य गुरु से मंत्र लेकर के आप उसका पाठ करें। जब आप कवच का पाठ करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके साथ जो ये नेगेटिव शक्ति आपके साथ जुड़ रही हैं, इनका जुड़ना बंद हो जाएगा। अगर आपका अहित हो रहा है तो अहित होना बंद हो जाएगा। और हमने एक बात और भी देखी है कि अगर आप किसी मंत्र का लिमिट से ज़्यादा जाप करते हैं तो आपके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है। आपके जो स्वभाव है इसमें परिवर्तन होने लगता है। तो आप इसका एक नियमित जाप करें, कवच का पाठ करें, गुरु आज्ञा से करें। इन नियमों का आप पालन जरूर करें। और कुछ मंत्र ऐसे हैं जो सौम्य मंत्र होते हैं, उनका अगर आप चलते फिरते उठते बैठते अगर आप जाप करते हैं तो उसका रिजल्ट अलग आता है। ये जो हमने आपको बताया है ये शमशान काली का जो मंत्र है उस मंत्र के विषय में बताया है। और इसकी भी बहुत सारी विधियां हैं। सौम्य विधि है, तांत्रिक विधि है, वाम मार्गी विधि है, हर प्रकार की विधियां हैं। हर गुरु अपने स्तर से अलग अलग विधि बताता है। और कुछ विधान ऐसे हैं जो अभी तक किताबों में या इंटरनेट पर उपलब्ध नहीं है, गुप्त विधान है। कुछ साधक ऐसे हैं जो उन विधानों के माध्यम से साधना करते भी हैं और करवाते भी हैं। और आप किस प्रकार से साधना करते हैं ये आप सोचें। आपका किसी प्रकार से अहित ना होने पाए, क्योंकि अगर आप किसी शक्ति की आराधना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं तो अपने लाभ के लिए कर रहे हैं। आप अपने लाभ के लिए कर रहे हैं तो आपका लाभ होना चाहिए, किसी प्रकार से आपकी हानि नहीं होनी चाहिए। और आपकी हानि होती है उसके साथ साथ जो आपका परिवार है उसमें भी कलेश, धन के आगमन के जो रास्ते हैं वो बंद हो जाते हैं। आपका जो निर्णय लेने की जो क्षमता है धीरे धीरे वो भी नष्ट हो जाती है। आप निर्णय लेने में भी सक्षम नहीं रहते हैं, असक्षम हो जाते हैं। तो आप कोई भी मंत्र अगर माता काली का जाप कर रहे हैं तो लिमिट में करें, गुरु आज्ञा से करें, कवच का पाठ करते रहें। आशा करता हूँ कि आपको ये छोटी सी जानकारी आपको एक नई दिशा की ओर ले जाएगी और किसी प्रकार से मंत्रों के जाप से होने वाली हानि से आपको बचाएगी। इसी मंगल कामना के साथ नमस्कार, जय श्री कृष्ण।